मैं दक्षिणी क्षेत्र का लड़का हूँ, मुझे इतनी बर्फ की आदत नहीं है। जहाँ मैं पला बड़ा, मेरे जीवन में मैंने कभी भी इतनी अधिक मात्रा में बर्फ नहीं देखी थी। मेरे मसीही बनने के बाद जब मैं पहाड़ों पर गया और इस प्रकार के स्थानों में गया, तब जाकर मैंने इतनी बर्फ देखी। जब मैंने सबसे पहली बार बर्फ को देखा तो उसने मेरे हृदय को उत्साहित कर दिया। मेरे दिल के उत्साहित होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को साफ करता है, वो उसे धुलता है और उसे बर्फ के नाई सफेद बना देता है। और जहाँ कहीं हमारे जीवनों में कोई गंदगी है, कोई अशुद्धता है, तो वो उसको साफ करता है और वो उसे बर्फ की नाई सफेद कर देता है। और इसने मुझे आंदोलित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यही तो मेरे जीवन में किया है। देखिए, क्षमा जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। उसकी क्षमा हमें शुद्ध करती है और ये उसके द्वारा है जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए किया। वो हमारे अपराधों के लिए मर गया, उसने हमें धुलकर शुद्ध कर दिया और हमारे हृदय को बर्फ के समान श्वेत कर दिया। और आप ये जान पाएंगे जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उसने अपने चेलों को सिखाया कि क्षमा सामर्थी प्रार्थना के हृदय के केंद्र में है। मत्ती 6 अध्याय में उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। सबसे पहले परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उस पर ध्यान लगाए, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर वे उन्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है, तेरा राज जाए, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने लेकर आए, हमारी आज की रोटी हमें तू दे। और फिर उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, हमारे अपराध, हमारी गलतियां हमें क्षमा कर दे, जैसे हम उन लोगों को क्षमा कर देते हैं जिन्होंने हमारे विरोध में अपराध किया है। तो जब उसने प्रार्थना के विषय में सिखाया तो क्षमा उसके केंद्र में थी। देखिए, क्षमा परमेश्वर को उसकी पवित्रता में देखने का परिणाम है। जब उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमारे परमेश्वर पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम पाक और पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो जो है उसके लिए हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और जब हम उसको उसकी पवित्रता में देखते हैं तो हमारे हृदय छिद जाते हैं और हम अपने पापों को मान लेते हैं और हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और अपनी अधार्मिकता से हम शुद्ध हो जाते हैं। मुझे अंगीकार के विषय में बताने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अंगीकार बहुत आवश्यक है। और वास्तविकता में अंगीकार करना प्रार्थना के बिल्कुल केंद्र में है। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को माफ कर, सबसे पहले अंगीकार परमेश्वर को उसकी पवित्रता में देखने के कारण आता है। जब आप परमेश्वर को उसकी सच्चाई में देखेंगे, आपके हृदय छिद जाएंगे। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें लगता है हम दूसरों की तरह बुरे ईसाई तो नहीं हैं। जब आप परमेश्वर की पवित्रता के प्रकाश में स्वयं को देखेंगे तो आप बोलेंगे मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं यीशु के समान नहीं हूँ, मुझे यीशु के समान बनाएं। सबसे पहले आपको परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको पारदर्शी होने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के सामने ईमानदार होने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को ईमानदारी से मानने की आवश्यकता है। उससे कहें कि आपके हृदय को जांचें और उन चीजों को उजागर करें जो उसको पसंद नहीं आ रही हैं। तीसरा, उन्हें अंगीकार करें और उनसे मन फिराने के लिए तैयार हों। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपको धुलेगा, वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपके हृदय से गंदगी को निकाल फेंकेगा और उसको ऐसा सफेद करेगा जैसे बर्फ। क्यों ना आज प्रार्थना के अपने समय में थोड़ा समय परमेश्वर से बात करने में बिताएं और उससे कहें, प्रभु ये मेरा जीवन है, मुझे क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे धोकर बर्फ के नाई श्वेत कर दें। वो ऐसा करेंगे। कुछ समय बिताएं उनसे कहने में, मेरे हृदय को जांचें, मुझे परखें, मुझे जांचें, उसे उसकी पवित्रता में देखें, उससे अनुमति दें कि वो आपके हृदय को तोड़े और वो आपको शुद्ध करे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको शुद्ध करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके हृदय में लगाया जाएगा और वह सफेद हो जाएगा, इतना सफेद जैसे कि यह बर्फ।